हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। भाई मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जिलों से संबंधित। तो भाई इसी श्रृंखला के लिए हम लेके आए हैं जिला यात्रा और मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा हम करने वाले हैं। उसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी मतलब संस्कार राजधानी कहलाने वाली हमारा जो जिला है क्या है भैया, जबलपुर जिला। इसकी हम बात करेंगे जिला यात्रा में। और ये रेड कलर में देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के नक्शे पर, ये है हमारा वो जबलपुर जिला। पीछे आप जो चित्र देख पा रहे हैं भैया, ये संगमरमर यही पाया जाता है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है खास इस जिले के अंदर यात्रा में। जिले का नाम क्या है भाई, जबलपुर नाम है। क्या नाम है, जबलपुर नाम है। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी के अंतर्गत इसको जिले में दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश के जिले के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। तहसीलों की बात कर ली जाए तो भाई जबलपुर एक तहसील है, सिहोरा, कुंडम, मझौली, पाटन, शाहपुरा, पनागर। तो भैया ये तहसीलें हैं जबलपुर की। और सीमाओं की बात करें कौन कौन से जिले, क्योंकि देख पा रहे होंगे आपकी यहाँ पे ये लैंड लॉक्ड है ना, पूरा लैंड लॉक भू आवेष्टित जिला है जिसमें भाई केवल मध्य प्रदेश के जिले ही टच होते हैं। कोई और दूसरे राज्य की सीमा या सागर इत्यादि से इसकी सीमा नहीं मिलती। तो क्या क्या है भाई, कटनी, कटनी देख पा रहे होंगे आप। तो भैया ये कटनी है, क्या है कटनी। दमोह, दमोह भैया ये दमोह है, ठीक है। सिवनी, सिवनी देखेंगे तो भैया ये सिवनी है। ये मंडला है, ये सिवनी है, ठीक है। तो ये मंडला है और सिवनी है। उमरिया देखेंगे तो ये उमरिया है, नहीं उमरिया ये है, ये डिंडोरी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जिले लगते हैं। और नरसिंहपुर भी है, तो भैया ये नरसिंहपुर है, क्या है ये नरसिंहपुर। तो इतने सारे जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले कनेक्ट हो रहे हैं जबलपुर से। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 24,63,289 टोटल जनसंख्या थी जबलपुर जिले की। साक्षरता में भैया अव्वल है, ये याद रखिएगा। साक्षरता 2011 की 81.37%, जो कि अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं, हमें तो 90% से ऊपर अच्छी माननी है ना, तभी तो बढ़ेगी ना यार। देखो जल्दी साक्षरता बढ़ेगी तो जल्दी से हमारा राज्य तेजी से विकसित होगा, राज्य विकसित होगा देश विकसित होगा। तो भाई 81.37% साक्षरता थी किसकी, जबलपुर जिले की। ये यार जबलपुर संभाग है स्वयं और सबसे बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। तो 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, इसका मुख्यालय जबलपुर ही है, जबलपुर इसके अंतर्गत आए, जिसकी हम बात करें। कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सिवनी और डिंडोरी, ठीक है भाई। तो ये 8 जिले जो है वो किसमें, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आप मान के चलो कि ये वाला जो क्षेत्र है ये इधर से ऐसा, ये पूरा का पूरा क्या है, ये संभाग है जबलपुर संभाग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। तो भाई जबलपुर का इतिहास अगर देखें तो बहुत ही संपन्न इतिहास है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि भैया शुरुआत तो बिल्कुल बिल्कुल पुराणों से शुरू हो जाता है। पुराणों और किंवदंतियों के अनुसार, किंवदंती मतलब जो कहानियां चलती हैं पुरानी उनको बोलते हैं, उनके अनुसार जबलपुर का संबंध जवाली ऋषि से है। किससे, जवाली ऋषि। भाई बहुत पुराने और बहुत जाने माने ऋषि हैं, ये पौराणिक ऋषि है, तो उनसे संबंध है जवाली ऋषि से, इसीलिए जबलपुर नाम पड़ा है। बहुत अच्छी बात है। जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वह यही निवास हुआ करते थे। कौन, जवाली ऋषि जबलपुर में यही निवास करते थे। 1781 की बात करें, उस समय अंग्रेज आ चुके थे और मराठा बड़ी तेजी से उभर रहे थे। तो 1781 के बाद मराठाओं के मुख्यालय के रूप में इसको चुन लिया गया था, है ना। और इसकी सत्ता जो है बहुत तेजी से बढ़ गई थी। इसकी बात करें तो बाद में यह है सागर जिला तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। और नर्मदा क्षेत्र, नर्मदा क्षेत्र जो है नर्मदा घाटी के आसपास वाला क्षेत्र, उसमें ब्रिटिश कमीशन का मुख्यालय भी जबलपुर को बनाया गया था। उसके बाद बात करें तो 1864 में, कब की बात है, 1864 में नगर पालिका का गठन हुआ है, याद रखिएगा। पहली नगर पालिका है ना, नगर पालिका गठन 1864 में हो गया था। जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये तथ्य भी याद रखना है, फिर से इसको रिवाइज कर लिया जाएगा। तहसीलों की बात करें तो 7 तहसीलें हैं भाई। जबलपुर तो खुद एक तहसील है, जिला भी है, संभाग का मुख्यालय भी है, हाईकोर्ट भी यही है ना मध्य प्रदेश का। चलिए सिहोरा हो गया, कुंडम हो गया, मझौली हो गया, पाटन हो गया, शाहपुरा है और पनागर है। तो ये 7 तहसीलें हैं जबलपुर जिले के अंतर्गत। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 5211, कितना, 5211 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है किसका, जबलपुर जिले का। और बात करें तो यह क्षेत्र जो है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित
है। साथ ही साथ औसत तापमान की बात करें तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है मई में होता है यहां पे, मतलब वही गर्मी के माहौल में सबसे ज्यादा 45 डिग्री टेम्परेचर यहां पे हो जाता है। और सर्दियों की बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गिर जाता है। और बात करें औसत वार्षिक वर्षा की तो भैया 138 सेंटीमीटर यानी कि 1386 मिलीमीटर लगभग वार्षिक रूप में बारिश यहां पर हो जाती है। तो ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा होती है, मतलब अच्छी है औसत से, तो ठीक है। मिट्टी और कृषि की बात करें तो भैया काली मिट्टी वाले क्षेत्र में, चूंकि नर्मदा के आसपास वाला क्षेत्र, मालवा वाला भी क्षेत्र पड़ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र है जबलपुर जिले में, काली मिट्टी जो है मुख्यतः पाई जाती है। काली मिट्टी की बात करें तो लोहा और चूना, है ना, ये दो चीजें इसमें प्रचुरता में पाई जाती हैं, इसलिए कलर काला हो जाता है। पानी यानी नमी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। और कपास की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सर्वोपयुक्त तो होता है काली मिट्टी। कृषि की बात करें तो भैया यहां पे गेहूं के अलावा धान के अलावा कोदो कुटकी, चना हो गया, तिलहन हो गया, ये सारी फसलें हैं जो कृषि के रूप में यहां पर होती हैं, ठीक है। इन सभी की कृषि की जाती है, उगाया जाता है इन सभी को। जबलपुर जिले की नदियों की बात करें तो भैया नर्मदा नदी के तट पर ही बसा है बेसिकली, मतलब आसपास ही है। तो प्रमुख नदी नर्मदा नदी हो जाती है। और अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। हालांकि हमने अनूपपुर जिले में बहुत अच्छे से पूरा नर्मदा का जिक्र किया हुआ है, पूरी डिस्कशन बहुत अच्छे से वहां पे की हुई है। एक और वीडियो बनी है जिसमें मैंने नदियों में पूरी नर्मदा नदी के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। सिंचाई और परियोजनाओं की बात करें तो जबलपुर के पास पड़ता है बरगी, जो इसके अंतर्गत आता है ना। जबलपुर जिले के बरगी गांव में बिछौरा, बरगी का गांव है ये बिछौरा, ठीक है। नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई सागर, याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई सागर जल विद्युत परियोजना निर्मित की गई है। बरगी परियोजना का नाम क्या कर दिया गया है, रानी अवंतीबाई सागर जल विद्युत परियोजना जो है इसका नाम कर दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और पहला बहुउद्देशीय बांध है ये, क्या है भाई, बहुउद्देशीय नर्मदा पर निर्माण का पहला बहुउद्देशीय काम है। 1974 से 1990 तक इसको पूरा किया गया था और यह तैयार हो गया था। 60 मीटर ऊंचा यहां पर यह बांध, कितना, 60 मीटर ऊंचा, अच्छा खासा ऊंचा है। बरगी बांध से जबलपुर जिला जो है, इसके अलावा मंडला और सिवनी, ये तीन जिले जो हैं इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। जलापूर्ति हो गया, सिंचाई के लिए यहां पर जल जो है उपलब्ध होता है इस रानी अवंतीबाई सागर परियोजना से। वन और वन्य जीवों की बात करें तो जबलपुर जिले में संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन तीन प्रकार के ही होते हैं। ये तीन प्रकार के, आरक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत, अवर्गीकृत, है ना। सो ये वन क्षेत्र हैं, यहां वनों में सागौन सर्वाधिक, तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने के लिए यूज होता है ना, तो तेंदू, लेडिया के पेड़, ये, इसके अलावा पेंगुलिन, मोर, नीलगाय, हिरण, सावर, ये सभी वन्य जीव हैं जो यहाँ के वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की बात करें तो वीरांगना दुर्गावती, है ना, अवंतीबाई भी हैं, दुर्गावती भी हैं, सब वीरांगनाएं हैं यार, अच्छी खासी इसी क्षेत्र की है ना। तो दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य है यहाँ पर। और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1970 में की गई थी। कब की गई थी, 1970 में की गई थी। यह है दमोह और जबलपुर संयुक्त रूप से फैला हुआ 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित अभ्यारण्य है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। आगे बात करें खनिज संपदा और उद्योगों की तो भैया खनिजों में बात करें तो लोहा, मैग्नीज, सोना, तांबा, बॉक्साइट, ठीक है, ये खनिज जो हैं यहां पर पाए जाते हैं जबलपुर जिले के अंतर्गत। और उद्योगों में बात करें तो भैया सीमेंट फैक्ट्री, कांच के कारखाने, चीनी मिट्टी के बर्तन यहां पे बनाने के कारखाने भी बहुत सारे हैं। और शस्त्र फैक्ट्री, कौन सी शस्त्र फैक्ट्री, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह जो है वो यहां पर कारखाने इसके स्थित है, हमने डिस्कस किया भी था। जबलपुर में जनजातियों की बात करें तो जनजाति है एक तो माझी जनजाति, दूसरी है पाओ जनजाति। कौन सी, माझी और पाओ जनजाति। माझी और पाओ जनजाति निवास करती हैं और यह कुल जनजाति क्रमशः, यानी कि माझी जनजाति है 0.33% और पाओ जनजाति जो है ये है 0.29%। ये दोनों की क्या है, कुल जनसंख्या है प्रतिशत में टोटल जनजातियों की संख्या में, ठीक है। तो ठीक है, कम है जनसंख्या लेकिन ये पाई तो जाती है। अब बोलियां और मेलों की बात करें तो चूंकि जबलपुर
अगर बात करें तो महाकौशल क्षेत्र है और पास में जो है वो बघेलखंड भी लग जाता है, बुंदेलखंड भी लगता है। तो मिक्स भाषा है, बघेली भाषा पे ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये महाकौशल वाला प्रांत है जहां पर बहुत सारी जनजाति और वो भाषा है। बुंदेलखंडी भी आम भाषा है यहाँ पर, याद रखिएगा। सनोधा का मेला, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह मेला मकर संक्रांति के समय पर सागर जबलपुर मार्ग पर स्थित सनोधा है, जगह का नाम है ना। सो सनोधा में एक किले में लगता है, सनोधा का किला है, 8 दिन तक यह मेला वहां पर लगता है। सनोधा का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दर्शनीय स्थलों की बात करें, पर्यटन स्थलों की बात करें तो भैया जरूर जाना भेड़ा घाट, है ना। नर्मदा नदी पर जलप्रपात है भेड़ागर, भेड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात भी इसको कहा जाता है ना। तिलवारा घाट है इसी में, फिर भैया धुआंधार जलप्रपात है। 64 योगिनी मंदिर है भैया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 योगिनी मंदिर जो है 3 ही है मध्य प्रदेश में, एक तो मुरैना में है, दूसरा खजुराहो में है, और एक कहां पे है भैया आपका ये 64 योगिनी मंदिर, जबलपुर में, है ना। बल्कि त्रिपुरी में है, त्रिपुर कहलाता है वो। चलो, जलहरी घाट, ग्वारी घाट है, इसके अलावा अजयपुरी घाट है, लमेड़ा घाट है और ब्राह्मण घाट है। ये सब नदियों पे घाट बने हुए हैं, नर्मदा नदी पर ही घाट है ये सारे। गोपालपुर घाट है, मदन महल, ये मदन महल है भैया, राजा मदन सिंह के द्वारा ये बनाया गया मदन महल है, बहुत अच्छा है। स्टेशन भी है, आप जाएंगे तो देख पाएंगे। त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, पंचमठा मंदिर है, शंकर मठ है, रानी दुर्गावती की समाधि है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा। कच्चा मच्छा स्थल भी है, ठीक है। सो बहुत सारे पर्यटन स्थल है, ये देख पा रहे होंगे आप। भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, ये भैया संगमरमर के पहाड़ है पूरे के पूरे, मार्बल मार्बल, है ना। धुआंधार जलप्रपात देखो भाई, मजा आ जाता है देखने में, आया है, ठीक है। और आगे बात करें, धुआं धुआं सा दिखता है जलप्रपात में। 64 योगिनी मंदिर है, ये देखेंगे आप। इसके अलावा लमेड़ा घाट है, ये आगे जाएंगे तो मदन महल है भाई। आगे त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है भाई, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ, भव्य मंदिर है, ठीक है। पंचमठा मंदिर भी है। इसके अलावा रानी दुर्गावती की समाधि भी है यहां पे, जो देखने योग्य स्थल है। प्रमुख तथ्यों की बात करें जबलपुर जिले की तो भैया सांस्कृतिक राजधानी, संस्काराधानी कहलाती है भैया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, सो जबलपुर को कहा जाता है। अगर और बात करें तो प्राचीन वंश में है, प्राचीन काल में है वंश की राजधानी भी है, हुआ करती थी त्रिपुरी, पुराना नाम हुआ करता था त्रिपुरा, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी है एक्चुअली, ठीक है, त्रिपुरी। और जवाली नामक ऋषि यहां पे रहा करते थे, है ना। तो जबलपुर नाम इसलिए जवाली नामक ऋषि के नाम पर पड़ गया, इनके बाद जबलपुर इनका नाम, जगह का नाम पड़ गया। जबलपुर जो है महाकौशल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, महाकौशल कई बार पूछ लिया जाता है ना। सबसे बड़ा संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर संभाग है, ये भी याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। रेलवे का एकमात्र जोन है जबलपुर जिले में, है ना। जबलपुर में रेलवे का एकमात्र जोन है। हेडक्वार्टर तो जबलपुर मतलब रेलवे का भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश में जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे पड़ता है, याद रखिएगा। देश का पहला पुनर्वास विकलांग केंद्र भी कहां पे है, विकलांग पुनर्वास केंद्र देश का जबलपुर में ही है। और बात करें तो वनडे गवर्नमेंस लागू करने वाला पहला जिला भी जबलपुर था। साथ ही साथ यहां पर धुआंधार जलप्रपात है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, इसलिए इसको तो याद रखना ही है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहलाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो जबलपुर में भी स्थित है, तो न्यायिक राजधानी है। और उच्च न्यायालय जो है वो यहीं पर स्थित है। शिक्षण मनोविज्ञान मार्गदर्शन कॉलेज भी जबलपुर में है। कौन सा, शिक्षण मनोविज्ञान मार्गदर्शन, है ना। इसके अलावा पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षण कॉलेज भी जबलपुर में ही स्थित है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी जबलपुर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहां मनाया जाता है, तो जबलपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य भी जबलपुर में है, उनकी समाधि भी जबलपुर में है। जबलपुर से आजादी की लड़ाई में शंकर शाह और हृदय शाह 1857 की क्रांति, ठीक है। जबलपुर में 7 विकास खंड है। भारी वाहन का कारखाना, ये याद रखिएगा, भारी वाहन बनाने का कारखाना
और पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी जबलपुर में है। गन गैरेज फैक्ट्री, ये तो भैया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, हथियार बनाने की। गन गैरेज कारखाना जो है ये भारत सरकार का कारखाना है, ये भी जबलपुर में ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। उच्च न्यायालय जबलपुर में है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो भैया इसके अलावा महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, ये भी कहाँ है, जबलपुर में है। महिला एनसीसी का प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पे है, ये। इसके अलावा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और ट्रेनिंग सेंटर का क्षेत्रीय कार्यालय भी जबलपुर में। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे है, जबलपुर में। थल सेना का शस्त्र स्कूल भी कहां है, जबलपुर में। थल सेना का शस्त्र स्कूल जबलपुर में है। और लकड़ी चीरने के प्रमुख कारखानों की अगर बात करें तो प्रमुख केंद्र जो है वो भी जबलपुर है। लकड़ी चीरने के कारखाने सबसे ज्यादा जबलपुर में है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, क्या भैया, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी जबलपुर में स्थित है, ये याद रखना है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि ये सारे महाविद्यालय पे हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। झंडा सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1923 में भैया झंडा सत्याग्रह हुआ था और मध्य प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हुई थी, जबलपुर में। ठीक है, सो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में झंडा सत्याग्रह जो है ये जबलपुर से चलाया गया था। और मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास संस्थान भी मध्य प्रदेश का कहां है, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश राजपूत काल में कलचुरी वंश की राजधानी भी रहा है। क्या, कलचुरी वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलचुरी वंश की वीडियो प्लेलिस्ट में डली है, जाके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, जबलपुर की त्रिपुरी महाकौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। इसमें त्रिपुरा देवी का मंदिर भी है, त्रिपुर देवी। ठीक है, भेड़ाघाट, ये भेड़ाघाट तो जलप्रपात है, याद रखिएगा, जो नर्मदा नदी पर है। और संगमरमर यहां पर पाई जाती है, वो पहाड़ आपने देखे थे जो मैंने बताए थे वीडियो चित्र में। इसमें राजमार्ग की अगर बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 45, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और 12A, ये सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जबलपुर जिले से गुजरते हैं। तो भाई ये तो बात हुई अभी जबलपुर की। और क्या बात कर ले, यहाँ पे बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है और बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई की समाधि है। तो ये दोनों याद रखना है और यही इसी कारण अवंतीबाई सागर भी इसका नाम रखा गया है। रूपनाथ में, रूपनाथ जगह का नाम है जो जबलपुर में पड़ता है। यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हुए हैं, उसका नाम अशोक लिखा हुआ है। और साथ ही साथ 64 योगिनी का मंदिर भी कहां पे है, जबलपुर में, रूपनाथ में। जबलपुर में मां दुर्गा देवी का भी 64 योगिनी नाम का मंदिर है, वो जिसपे बनी है क्या, हालांकि हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है वो 64 योगिनी मंदिर के स्ट्रक्चर पे ही बना है। तिगवा, तिगवा जगह का नाम है, याद रखिए, टी लिखा है, ता है, तिगवा। सॉरी। तो तिगवा में भगवान विष्णु का गुप्तकालीन मंदिर भी है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तिगवा का गुप्तकालीन मंदिर किससे संबंधित है, तो विष्णु जी से संबंधित है, या विष्णु जी का मंदिर जो तिगवा में है वो किससे संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। खमरिया, खमरिया जगह का नाम है, यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये याद रखिएगा। खमरिया जबलपुर में पड़ता है। खमरिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है गवर्नमेंट की, है ना, याद रखिएगा, शस्त्र कारखाना, ठीक है, फैक्ट्री। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र भी यहां पर प्रस्तावित है। तिलवारा घाट का नाम सुना होगा, तो महात्मा गांधी जी की अस्थियां नर्मदा में यहीं प्रवाहित की गई थी, कहा, तिलवारा घाट में। त्रिपुरा में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ है 1939 का, याद रखिएगा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस साहब भी थे, ठीक है। और पीजन हरी का मंदिर भी है यहाँ पर। जबलपुर को मार्बल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। मार्बल क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि वहां पहाड़ है, संगमरमर की नगरिया है, पूरे संगमरमर वहां से निकलते हैं, है ना। 1781 में जबलपुर मराठाओं ने हथिया लिया था, मुख्यालय के रूप में चुन लिया था। जबलपुर में 52 तालों का नगर भी कहलाता है, ठीक है। 52 ताल है, तालाब है 52, ठीक है। तो 52 तालों का नगर भी इसको कहा जाता है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट 12वीं शताब्दी में गौड़ वंश के राजाओं की राजधानी रहा है ना। और याद रखिएगा 1864 में नगर निगम का गठन हुआ था। जबलपुर में तोप गाड़ी बनाने का कारखाना भी है, आचार्य विनोबा भावे। भैया आचार्य विनोबा भावे जो है ये शिष्य कहलाते हैं, सबसे प्रमुख शिष्यों में एक है गांधी जी के, है ना। तो गांधी जी के बाद इन्होंने ही सारा भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन चलवाया था। आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार राजधानी का नाम दिया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संस्कार राजधानी किसने बोला था, तो आचार्य विनोबा भावे ने कहा था। मदन महल का किला राजा मदन शाह ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था, और अभी स्टेशन भी है मदन महल,
जबलपुर का हाई कोर्ट जो है इटालियन कला का नमूना है। किस कला का? इटली की कला का, इटालियन कला कहलाता है। तो हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो इटालियन कला से निर्मित है, ये भी याद रखना है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान भी जबलपुर में है। पंडित जवाहरलाल विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय याद रखिएगा, है ना, और महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, ये दोनों विश्वविद्यालय जो है जबलपुर में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय, क्योंकि इसका जो प्रमुख कार्यालय वो तो देहरादून में है वन अनुसंधान का, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो जबलपुर में स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। ये सभी प्रमुख तथ्य थे जो जबलपुर से संबंधित पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, भूलना एक भी नहीं है, ताकि आपका 100% स्कोर हो कहाँ? मध्य प्रदेश में। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ ये जो जिला है इसकी यात्रा जबलपुर जिले की हमने करी है पूर्ण। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले की यात्रा के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।